हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझा था, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ एग्जांपल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में इस नोट्स में क्या लिखा गया है। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो नोट्स है वो हम लोग अरिहंत के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं और इस नोट से ही हम लोग पेपर 1 के जितने भी टॉपिक हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि समटाइम्स इट सो हैपेंस, ऐसा होता है that the borrower and the lender agree to fix up a certain unit of time। यानी borrower यानी जिसने पैसा लेना है and the lender यानी जिसने पैसा देना है, वो एग्री होते हैं to fix up a certain unit of time। कुछ समय का वो लोग तकरार करते हैं, अपना एग्रीमेंट करते हैं। से ईयरली और हाफ ईयरली, साल का या आधे साल का, और क्वार्टरली तो मतलब साल का डिवाइडेड बाई 4। साल का डिवाइडेड बाई 4 का मतलब क्या हो गया, 12/4 यानी 3 मंथ। ठीक है, टू सेटल द प्रीवियस अकाउंट, यानी जिसने पैसा दिया है वो कहता है कि भाई हम हर एक साल का इंतजार नहीं करेंगे, आप इतने इतने टाइम में अपना अकाउंट सेटल करते जाइए। वो कहता है भाई कितने में मेरे को सेटल करना होगा, कितने टाइम में, तो भाई हम आपका हाफ ईयरली सेटल करेंगे। बोलिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ भाई पैसा तो चाहिए यार, दे दो, हमको जरूरत है उसमें है कि नहीं। तो बोलता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, 6 महीने। तो आप अगर प्रीवियस अकाउंट को सेटल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितना प्रिंसिपल ले रखा है प्लस आपका जो इंटरेस्ट लगा है ये आप पे कर दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना लगा है, तो इंटरेस्ट तो अपना PRT/100 होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। पर यहाँ टाइम क्या है, यहाँ टाइम है हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। भाई पहली बात तो ये। तो बोलता है कि अच्छा भाई ठीक है, तो चलो यानी हमको फर्स्ट 6 मंथ में, है ना, यानी फर्स्ट 6 मंथ में अपने को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना है, ये हमारा अमाउंट। नेक्स्ट में क्या करना होगा, नेक्स्ट 6 मंथ में क्या करना होगा, अब ये जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हुआ ये अमाउंट बन गया। अब इसका लगने वाला है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपने 100 रुपए लिया, मान लो आपने प्रिंसिपल 100 रुपए लिया, आपका इंटरेस्ट मान लो इसमें 5 रुपए पड़ा। मान जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। 100 रुपए आपने किसी से उधारी लिया, आपने डेब्ट लिया, ठीक है, और 5 रुपए आपका जो इसमें इंटरेस्ट पड़ गया, तो यानी 105 रुपए आपके हो गए। आप 6 महीने में उसको 105 रुपए देने वाला आपने एग्रीमेंट किया। अब क्या होगा, अगले 6 महीने में मान लो आपने नहीं दिया, आपने ये कहा कि भाई हमको ये एग्रीमेंट मंजूर है, हम 2 साल के लिए ये एग्रीमेंट आपसे करना चाहते हैं, यानी 2 साल के बाद हम आपको पैसा देंगे, कुछ ऐसा कुछ है। तो अब 100 रुपए जो प्रिंसिपल था, 5 रुपया जो इसमें इंटरेस्ट पड़ा, ये तो 6 मंथ का होगा। अगला 6 मंथ क्या हो जाएगा कि ये जो 105 रुपए हुआ ना, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इसमें लगेगा आपका इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट हुआ, मान लो कि इसका इंटरेस्ट बढ़ करके 8 रुपए हो गया, क्योंकि 100 में 5 गया तो 105 में कुछ बढ़ जाएगा, तो मान लो बढ़ करके कुछ बढ़ करके 8 रुपए हो गया, तो ये +8 हो गया। यानी अब जो बन गया अमाउंट वो कितना बन गया, 8 5 13, 113 रुपए का अमाउंट बन गया।
आ रही बात समझ? तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि इन सच केसेस, इस केस में द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम, फर्स्ट यूनिट ऑफ जो टाइम हुआ, जैसे हाफ ईयरली रख दिया, फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या हुआ, 6 महीना। अगर क्वार्टरली रख देता तो फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाता, 3 महीने, 3 3 3 3 3 चौके 12। ठीक है, पर मंथ का अगर होता तो ये लूट जाता, बर्बाद हो जाता, पर मंथ का यानी हर महीने बर्बाद हो जाता वो, है ना। जनरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है या तो हाफ ईयरली होता है या तो फिर वो क्वार्टरली होता है। ठीक है, तो इन सच केसेस द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स द प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये जो है प्रिंसिपल बन जाता है फॉर द सेकेंड यूनिट। ठीक है, द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम वो प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर के लिए। द अमाउंट आफ्टर सेकेंड यूनिट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड यूनिट। सेकेंड यूनिट का जो प्रिंसिपल होगा उसमें फर्स्ट यूनिट का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, और थर्ड यूनिट का जो प्रिंसिपल होगा उसमें सेकेंड यूनिट का जो अमाउंट बना था, यानी फर्स्ट यूनिट का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके जो अमाउंट बना था, और फिर उसमें लगा इंटरेस्ट, वो थर्ड यूनिट का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है। ठीक है, unit becomes the principal for the third unit and so on, और यही चलता जाएगा, यही चलता जाएगा। ठीक है, तो देखो कहाँ सिंपल इंटरेस्ट था और कहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है। आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द मनी बोरोड इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट बना और जितना आपने बोरो किया, मान लो आपने 10,000 बोरो किया था और 2 साल के बाद ये 10,000 आपका बन चुका है मान लो 15,000, या 15,000 भी क्यों बनेगा भाई, ये जो है बन के हो गया है मान लो 19,000। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी इन दोनों का जो ये डिफरेंस होगा, है ना, ये अपने को क्या देगा, 9,000 जो आया ये अपना क्या हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग CI से भी एब्रिविएट करते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट को SI से एब्रिविएट करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग CI से एब्रिविएट करते हैं। ठीक है, यानी ये तो था, आपने कहा था भाई हमको 10,000 का आप थोड़ा सा पैसा मदद कर दो, यानी आपने बैंक के पास आप गए, आपने कहा सर 10,000 का लोन मिलता नहीं है, 50,000 1 लाख जो भी, बट मान के चलो एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने 10,000 का लोन लिया। अब उसने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, आपका टाइम ड्यूरेशन आपने कितना कहा, सर 2 साल के लिए अपने को चाहिए, तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ करके हुआ, फाइनल अमाउंट जो बना वो 19,000 बन गया। आपने 10,000 लिया था, वो 19,000 बन गया 2 साल में, यानी आपका इंटरेस्ट कितना बन गया, आपका इंटरेस्ट 9,000 बन गया। और ये जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं कहलाता है, बल्कि ये क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे फॉर्मूला को अपने को ध्यान में रखना है ना, याद। सो लेट प्रिंसिपल इज P, रेट इज R% एंड टाइम इज, वहां पर टाइम हम लोग क्या लेते थे, T लेते थे, बट यहां पर टाइम क्या ले रहे हैं, N ईयर ले रहे हैं, याद रखना, दिस इज N ईयर में। ठीक है, अब आ जाओ, when interest is compounded annually, annually का मतलब क्या हुआ, हर साल, अगर हर साल इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, is not calculated, is compounded, ध्यान में रखना। सिंपल इंटरेस्ट होता तो कैलकुलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंडेड, हर साल में, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो अगले साल में फिर जुड़ जाएगा,
ठीक है, इसलिए लिखता है क्या, कंपाउंडेड एनुअली अगर है तो इसका फॉर्मूला होता है P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। आप अगर ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये क्या बन जाएगा, P, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, हम लोग अमाउंट निकाल रहे हैं, है ना, अमाउंट निकाल रहे हैं। अमाउंट जो निकलेगा इस अमाउंट में माइनस करेंगे प्रिंसिपल को, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं चीज क्या है, कहानी क्या है ना। देखो भाई, अमाउंट इज टू, ब्रैकेट ओपन करो तो P प्लस PR बाई 100 होगा। अच्छा, टू दी पावर n भी तो है ना, तो टू दी पावर n है तो इसको ऐसे छोड़ दो, कोई नहीं, इसमें फिर अभी दिमाग नहीं लगा, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उस पर अभी छोड़ देते हैं। तो अमाउंट अगर निकाल लिए तो जो भी आपका प्रिंसिपल था इस अमाउंट से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना। अमाउंट कैसे निकालते हैं, दिस इज P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। n क्या है, n जो है वो ईयर है। अब मान लो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब क्या हो गया, साल में 2 बार, है ना, साल में 2 बार। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, P दैट इज प्रिंसिपल अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 100, यानी R बाई 2 बाई 100 कर दो तो R बाई 200 हो गया। लेकिन R बाई 200 करने से थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, इसलिए R बाई 2 कर दो एंड डिवाइडेड बाई 100 कर दो। ये कब, जब हाफ ईयरली लिए हैं, यानी साल में 2 बार लिए हैं, यानी साल का आधा जब हो रहा है तब। ठीक है, और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार लिए, है ना, एक 6 मंथ में लिए, फिर एक नेक्स्ट 6 मंथ में लिए। वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया, 1/4 ईयर, साल का 1/4 यानी 12 महीना डिवाइडेड बाई 4 यानी 3 मंथ, यानी हर 3 मंथ में आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो जा रहा है। ऐसे में अमाउंट क्या बनेगा, इंटरेस्ट का बात नहीं हो रहा है, अमाउंट का बात हो रहा है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अमाउंट आएगा उसमें प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 4, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100, देन टाइम इज 4n, है ना, टाइम यहाँ जो पावर लग रहा है वो 4n हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप बना पाना बड़ा मुश्किल होगा, और एग्जाम में आप फॉर्मूला डिराइव करते बैठो तो बड़ा दिक्कत है। कुछ चीजों में अपन कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ वीडियोस में देखा कि आप अगर याद नहीं भी रख पाते हो, जैसे टाइम डिस्टेंस का था, प्रॉफिट लॉस का था, तो वहाँ कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा मुश्किल है ना, ईमानदारी से बोलो तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना ही होगा, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब इंटरेस्ट को एनुअली कंपाउंड किया जाता है, लेकिन बट टाइम इज इन फ्रैक्शन। अभी यहाँ पर क्या था, अभी यहाँ पर टाइम था 1 ईयर, 1/2 ईयर, है ना, 1/4 ईयर ये था। लेकिन अगर टाइम इज इन फ्रैक्शन, अगर टाइम फ्रैक्शन में होता है, सपोज 3 होल 2/5, इसका मतलब क्या हो गया, 5 या 15 16 17 17/5 ईयर। ठीक है, ऐसा अगर समय दिया हुआ तब क्या करेंगे, तब अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है वो देखो, क्या दिया हुआ है, 3 होल 2/5, कितना दिया हुआ है जरा यहाँ नोट डाउन कर लें, 3 होल 2/5 ईयर ये दिया हुआ है। अब देखो 3 होल 2/5 का मतलब क्या हुआ ना, कि दिस इज 3 इयर्स एंड प्लस 2/5 ईयर्स। ठीक है, ये जो 3 होल 2/5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज 3 इयर्स एंड प्लस दिस इज 2/5 ईयर्स, एक 3 साल और एक 2/5 साल, ये इसका मतलब होता है।
तो पहला 3 साल का जब आप कैलकुलेट करोगे अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, P 1 प्लस R बाई 100 एंड टू द पावर 3। आप कहोगे सर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए? नहीं, 1 साल का 3 है तो 3 साल का ये जाएगा, जब वो हाफ होता है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/2 करते हैं, और 1/4 होता है यानी क्वार्टरली जब लेते हैं तब रेट ऑफ इंटरेस्ट R/4 करते हैं। ठीक है, ऐसा ये 3 साल का हो रहा है तो ये टू द पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2/5 ईयर है, 2/5 ईयर में ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2/5 R, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2/5 R हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम का क्या लगा, जैसे यहाँ पर आपका टाइम जो है वो 2n 4n एंड एज सच चल रहा था। जब आप साल में कितना लगा रहे थे, 3 बार 4 बार एज सच लगा रहे थे, 4 बार लगा रहे थे, 2 बार लगा रहे थे, हाफ ईयरली में 2 बार, क्वार्टरली में 4 बार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिस इज 2/5 है, यानी 5 चौके 20, 0.4 का हिसाब। यहाँ पर आपका कोई पावर नहीं है, तो यही आप देख लो, है ना। ये चीजें मैं जस्ट फॉर्मूला याद कैसे करें, दिमाग में कैसे बैठाएं, इसके लिए मैं कंपेयर कर रहा था इस चीज को आपके लिए। दिमाग में बैठाने का यही है कि अगर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप कहोगे सर हम इसको 3 5 15 16 17/5 कर दें सर, और हम जो है काम करते हैं, इसको बना देते हैं P1 प्लस 17R/5 अब बाई 100, या ऐसे ना लिख के, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ऐसे लिख दें 17R/5 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पर कर देते हैं 17/5। अब क्या दिक्कत है, ये वाला कैलकुलेट कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं ना। इसी को सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ब्रेक करो 3 साल और 2/5 ईयर में ब्रेक करो। तो अब क्या ये बन रहा है, ये बन रहा है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 3, 3 साल का 3, और इसमें कर दो इनटू, यहाँ ध्यान दो, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज इनटू, है ना, इनटू अंडर ब्रैकेट 2/5 R डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और ये जो बनेगा ये हमारा अमाउंट बनेगा, ये क्या बनेगा, ये अमाउंट बनेगा। फिर अच्छी बात है, ये हटा दें। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर। मान लो फर्स्ट ईयर के लिए R1% रेट है, मान लो फर्स्ट ईयर के लिए R1% रेट है, मान लो सेकंड ईयर के लिए R2% रेट है, मान लो थर्ड ईयर के लिए R3% रेट है। ठीक है, तो ईयर चेंज हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम चेंज कर दे रहे हैं। ऐसा कोई टर्म कंडीशन है, जब टाइम चेंज हो रहा है हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज कर दे रहे हैं। ऐसे में अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा P अंडर ब्रैकेट, 3 रेट है तो 3 ब्रैकेट लगा, 4 होता तो 4 ब्रैकेट लगता, 5 होता तो 5 ब्रैकेट लगता, पर अभी 3 है, फिलहाल 3 ही देख के चलते हैं। 1 प्लस R 1/100, तो 1 साल के लिए है ना, ये 1 साल के लिए, इसलिए पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देन 1 प्लस R 2/100, अगेन सेकेंड ईयर के लिए यानी 1 साल का है, पावर 1, अगेन फर्क नहीं पड़ा। देन थर्ड ईयर के लिए 1 प्लस R 3/100, पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, इसलिए ऐसे हमने लिख दिया। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है हर साल, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिपीट करो आप मेरे साथ, P इंटू 1 प्लस R 1/100 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R 2/100 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R 3/100। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्या है, present worth of rupees X due in n years hence is given by present worth is equal to X by 1 plus R by 100
होल टू द पावर। तो ये जो है प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज एक्स ड्यू इन n ईयर्स हेंस इज गिवन बाय प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू x बाई 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें अगर कुछ आता है ऐसा तो हम लोग इसको जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है ये कि अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 साल in 15 years. In how many years will it become 8 times? देखो ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ मनी है ना, कुछ अमाउंट आपने लिया डेट में, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो ये डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 years। यानी मान लो आपने अगर x अमाउंट लिया है तो ये 15 ईयर के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स ये जो है डबल हो जाता है, यानी 2x अमाउंट बन जाता है। तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। तो बताओ कितने साल के बाद, है ना, कितने साल के बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ ईयर्स इज इक्वल टू व्हाट, है ना, फॉर in how many years will it become 8 times। ये 8x हो जाए कितने समय के बाद ऐसा होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखो ये कैसे बनाएंगे कि यहां तो हम लोग को पता है कि जो भी अमाउंट, सॉरी जो भी सम यहाँ था, यानी ये प्रिंसिपल था, ये 15 ईयर के बाद 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो इतने टाइम में 8x होगा। तो कुछ रिलेशन ऐसा समझ में आ रहा है। तो चलो इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो केस नंबर 1 लेते हैं। दिस इज केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या है कि अब यहां पर ये देखो सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर। 15 साल में जो भी सम ऑफ मनी था वो डबल हो गया, यानी अमाउंट हमारा दुगना हो गया। जो भी अमाउंट बना वो 2 टाइम्स बन गया, जो अपना प्रिंसिपल था उसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करें, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस रेट दैट इज r डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर n। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ पर जो अमाउंट बनेगा वो प्रिंसिपल हमारा मान लो कि p मान लो या x मान लो। ठीक है, तो दिस इज p इनटू दिस इज 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, नहीं दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 15, क्योंकि टाइम कितना है 15 है। और ये जो अमाउंट बनेगा 15 साल में ये डबल हो जा रहा है। ठीक है, डबल इटसेल्फ, डबल इटसेल्फ मतलब ये 2 टाइम्स p हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये p से p खत्म, p से p खत्म हो गया। जब ये p से p खत्म हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर 15 इज इक्वल टू 2। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है इसको 8 टाइम्स होना है। इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग
केस 2 में देखें, P दिस इज अमाउंट हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अभी भी नहीं पता है, और ये जो टाइम है ये हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो टाइम को हम लोग यहाँ पर n लिखते हैं ना, सो दिस इज n एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जा रहा है, इतने टाइम में, n टाइम में ये कितना हो जा रहा है, ये 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो 8 टाइम्स का मतलब 8 p हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी p को p से उड़ाओ, ठीक है, और आगे इस इक्वेशन को बढ़ाओ, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 8। अब 8 को हम लोग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और एक चीज देखो कि यहां पर है 2, अगर इसका पावर हम यहाँ 3 लगा दें, सपोज मान लो कि इसका पावर हम लोग यहाँ पर 3 लगा दें, तो इसको इक्वल करने के लिए, ये इक्विवेलेंट करने के लिए इस पूरे का पावर हम लोग को 3 लगाना पड़ेगा। बताओ समझ में आया क्या, ये बात समझ में आई? LHS इक्वल टू RHS करने के लिए अगर हम लोग RHS में 3 का पावर लगा रहे हैं, तो LHS में भी पूरे में हमको 3 का पावर लगाना पड़ेगा ना। तो क्या ये 2 टू द पावर 3 हो गया जो यहाँ है, तो 2 टू द पावर 3 किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 15 एंड होल टू द पावर 3। ठीक है, मैं जरा देख लूं ये नजर आ रहा है या नहीं। हाँ नजर आ रहा है, बट अब ये मेरे पीछे छुप जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देता हूँ। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, अगर मैं ऊपर उठा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स ये कैसे होता है अब आगे। तो मान लो हम इसको अब लिख लें कुछ इस तरह से कि 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर n एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज 1 प्लस r बाई 100 एंड टू द पावर 15 एंड होल टू द पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट, अब जरा देखो ये जो 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n है, और ये 1 प्लस आर बाई 100 अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर 15 3 जा 45 हो जाएगा। नहीं समझे? देखो 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 45 हो जाएगा, क्योंकि दिस इनटू दिस हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 तिया 45। ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा। तो ये टर्म सेम है, इसका पावर n है और इसका पावर 45 है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 45। और n क्या था हमारा? n हम लोगों का था टाइम, वो टाइम जब ये 8 टाइम्स इसका अमाउंट हो जाए, यानी जो सम ऑफ मनी है वो 8 टाइम्स हो जाए, वो होने के लिए इसको 45 ईयर लग जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कहीं ऑप्शन में 45 है क्या? बिल्कुल है, और ये है ऑप्शन नंबर सी, तो ये सही होगा। ठीक है, सेम तरीका यहाँ भी है, कोई डिफरेंट नहीं है ना। तो ये और ये बिल्कुल सेम है ना। तो यहाँ पर जो जरूरी था इस क्वेश्चन में वो क्या था कि अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और ये जो माइंड मैप यहाँ बनाए हम लोग एक डायग्रामेटिकली कि 15 साल में दुगना हो जाता है तो कितने साल में अठगुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तब ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, और इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है,
आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों से क्या कह रहे हैं, if the compound interest on a certain sum of for 2 years at 12% per annum is this much, what would be the simple interest? okay, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को अपने को रिलेट करना है। तो इससे ये भी बात समझ में आ जाएगा कि कुछ सर्टेन सम के लिए, यानी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल है। सर्टेन सम का मतलब क्या हो गया, इज टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल पी। 2 years का मतलब क्या हो गया, इज टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड टी। कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें तो एन, स्मॉल एन, ठीक है। 12% पर एनम का मतलब क्या हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात कर रहा है, आर का बात कर रहा है। और पर एनम का बात हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका टाइम पीरियड 1 year का बात हो रहा है, ठीक है। सॉरी, पर एनम का मतलब हो गया कि 12% साल में लिया जा रहा है। सॉरी कहीं और में चला गया। तो 12% पर एनम का मतलब हो गया कि 12% जो है साल में कैलकुलेट हो रहा है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली ये नहीं हो रहा है, ये पर एनम हो रहा है। क्लियर। तब जाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ये बन रहा है, यानी ये जो दिया हुआ है ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ना कि अमाउंट दिया है। मतलब ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है, ठीक है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और ये थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं और अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या किया जाए इसमें कि अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल में देख लें क्या, किसने क्या बनाया है, किस तरह से बनाया है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को अगर ये करना है तो इसको जस्ट हम लोग इक्वल कर देंगे, है ना। जैसे मान लो कि लेट सम बी x है, देन x इंटू दिस माइनस x इक्वल टू 1590 और इतना इक्वल टू इतना। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज रुपीज इतना। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दिस माइनस x कर दे रहा है, मतलब इसको तो 1590, मतलब इसको ये क्या ट्रीट कर रहा है, अमाउंट होता है ना, अमाउंट में आपने प्रिंसिपल को माइनस किया, चलो ठीक है, दिस मच, ठीक है। x इज इक्वल टू इतना, सम इज इक्वल टू इतना। देखो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद नहीं है, हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 टू द पावर n, वेयर n इज द टाइम। और सिंपल इंटरेस्ट का अगर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, दिस इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। क्लियर। अब देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, ये क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 12%, हम लोग को टाइम पता है 2 year, 100 तो कांस्टेंट ही हो गया, और प्रिंसिपल हम लोग को नहीं पता है, प्रिंसिपल हम लोगों को नहीं पता है। तो ये प्रिंसिपल अगर हम लोग इसमें से कैलकुलेट कर लें, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर हम लोगों को इंटरेस्ट दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अगर अमाउंट के फॉर्मूला में यानी कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो दिस इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही करने से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो अमाउंट है क्या, P
into 1 plus r by 100 to the power n and this minus p। बताओ क्या ये बात समझ में आई? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसा नहीं पता है, हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है कि ये होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट है यही p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर n, जिसमें हम लोग को देखो r पता है, इसमें हम लोग को n पता है, और यहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये भी हम लोग को पता है। तो जब ये सारी चीजें हम लोगों को पता है तो p का वैल्यू निकल जाएगा। जो p का वैल्यू निकलेगा उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, और जब पुट कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलते हैं और अब यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1590, ठीक है, ये कितना है 1590, एंड दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है वो हमें नहीं पता है ना। तो एक काम करो, प्रिंसिपल को हम लोग कॉमन ले लें क्या? अगर प्रिंसिपल को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 है बाई 100 एंड इनटू n कितना दिया हुआ है 2 साल का, और ये हो जाएगा -1 क्योंकि p तो कॉमन चला गया और ब्रैकेट क्लोज। तो अगर p का वैल्यू निकालना हो तो दिस बाय दिस करना होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इस पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा p, और ये देखो 100 हो गया, 100 प्लस 12 तो 112 डिवाइडेड बाई 100 है ना, एंड होल स्क्वायर -1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है क्या? ए प्लस बी टू माइनस बी कर दें, इसको कर तो सकते हैं लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आपको आपने पढ़ा था कभी है ना, क्लास 8 में या 9th में शायद आपने पढ़ा था ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मेट में ये है 1 स्क्वायर, 1 का मतलब 1 स्क्वायर, तो ये इसको ए मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बहुत ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इससे आप कैलकुलेट कर लोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप देखो 100 को अगर यहाँ डेसिमल में लगा दें तो 1.12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसलिए मुझे अब कैलकुलेटर यहाँ निकालना पड़ जाएगा, और 1.12 टाइम्स 1.12 अगर मैं कर दूं तो 1.2544 हो जाएगा, और उसमें मुझे -1 करना पड़ेगा तो 0.2544 हो जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा तो 1590 बाई 0.2544 हो जाएगा, यानी 0.2544 1590.2544, ये आपका 6250 बन रहा है। तो 6250 अगर बनेगा तो वो सही दिख रहा है, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, मैं एक बार फिर से कर लूँ, 1.12 टाइम्स 1.12 ये आपको दे रहा है 1.2544, तो दिस इज इक्वल टू p 1.2544 माइनस 1। आप बोलेंगे सर एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं दिया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वहां पर अगर मैं रहूंगा तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा, और ये यूज करके सॉल्व करना मेरे लिए आसान होगा, तो मैं इसको फॉलो करूंगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, अब इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा p इंटू, देखो एक चला गया तो क्या बचेगा 0.2544, implies दैट p बराबर क्या हो जाएगा 1590 डिवाइडेड बाई 0.2544। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1590 डिवाइडेड बाई 0.2540 सॉरी 44 44, तो ये हो जाता है 6250, दिस इज 6250।
6250। मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 6250। अब प्रिंसिपल अगर आ चुका है तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा हम लोगों का। Therefore, simple interest is equal to, this is PRT by 100, तो this is 6250 into rate of interest कितना है 12, टाइम कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो हटा दो, 2 5 जा 10 कर दो और 5 से इसको काट के 5 1 जा 5, 12, 5 दूना 10, 5 25, 25 125 ना, हाँ ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 इंटू 125, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 12 इंटू 125 तो ये 1500 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1500। कितने का अंतर पड़ा देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट 1590 था, सिंपल इंटरेस्ट 1500 पड़ा, यानी 90 रुपए का अंतर पड़ रहा है 2 साल में। ठीक है भाई, 1500 कहीं दिया है क्या आंसर? हाँ दिया तो है, तो ये रहा 1500। सो ऑप्शन नंबर डी। तो 1500 सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1590 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एनुअली ये कंपाउंडेड था। अगर यही हो जाता कंपाउंडेड आपका हाफ ईयरली, या यही हो जाता कंपाउंडेड आपका क्वार्टरली, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ये जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये काफी ज्यादा हाई हो जाता, काफी ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। और यहाँ भी ऐसे ही सॉल्व किया है ना, इससे हम लोगों ने देख करके समझा और फिर यहाँ सॉल्व किया। ठीक है, तो इसलिए सेम है दोनों, कोई अंतर नहीं है। तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी स्टेप में या किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आपको अगर पूछना हो तो कमेंट जरूर करना, कमेंट करके आप पूछना। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इरेज कर देते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल है वो ये है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000। अच्छी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हम लोगों को ऑन ₹16,000। मतलब ये हो गया आपका प्रिंसिपल, 20% मतलब ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब ये 1 फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ के लिए ये हो गया आपका टाइम। टाइम हो गया भाई, टाइम। ठीक है, और 9 मंथ का मतलब क्या होता है 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है। और देखो लिखा भी है कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो जब कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं, समझ में आ जाएगा। हम लोग पहले अमाउंट निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए? ये होता है P टाइम्स 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 टू द पावर n। अगर यहां पर हम लोग इसको बैठा दें वैल्यू, तो 16,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20 डिवाइडेड बाई, सुनो 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 सुनो, मुझे पता है आप यहाँ पर क्वेश्चन अराइज करोगे, पर 1 मिनट, बस 1 मिनट मुझे देना। 20 डिवाइडेड बाई 100 मुझे कुछ समझाना है, इसलिए मैंने ये लिखा है ना। और टू दी पावर 3। आपके मन में ये आ रहा है कि सर यहाँ तो लिख दिया है क्वार्टरली, और जब क्वार्टरली होता है तो यहाँ हम लोग 1/3 SH लेते हैं। तो आपने यहाँ पर, और सॉरी 20/3 लेते हैं, तो आपने यहाँ पर ये 20 आपने कैसे ले लिया? ठीक है, तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, या मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, कि जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है ना, तो डिवाइडेड बाय 3 नहीं होता, डिवाइडेड बाय 4 होता है ना। तो यहाँ R डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और ये N जो है ये भी क्या हो जाएगा, देखो
n का मतलब हुआ कितने टाइम के लिए, ठीक है, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए। यहां पर एक मिनट, ये क्वेश्चन में आओ। जब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो रहा है, 2 ईयर का बात हो रहा है, 12% पर एनम का बात हो रहा है। देखो 2 ईयर का बात हो रहा है, यानी टाइम है 2 ईयर, 12% रेट हो गया, और कंपाउंडेड एनुअली पर एनम का बात हो रहा है। तो यहां पर जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एन जो लिखते हैं। यहां आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या है, ये जो टाइमिंग है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये पर ईयर का कैलकुलेट हो रहा है तो यहां पर एन बराबर 1 हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, जब ये क्वार्टरली कैलकुलेट होता है तो यहां n बराबर क्या हो जाता है, n बराबर 1/4 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 महीना है, मतलब 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, है ना। तो दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, this is first quarter, this is second quarter, this is third quarter, and this is the last quarter or fourth quarter। ठीक है, अब इस चीज को समझना। 4 क्वार्टर में इसको डिवाइड किया गया। जब हाफ ईयरली का बात होता है तो 6 मंथ और 6 मंथ का बात होता है। जब हाफ ईयरली का बात होता है तब 6 मंथ और 6 मंथ का बात होता है। सो दिस इज द फर्स्ट हाफ ईयर एंड दिस इज द नेक्स्ट और सेकंड हाफ ईयर, ठीक है। तो यहां पर इस केस में जब रेट का हम लोग बात करते हैं तो वो रेट डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, ठीक है। रेट क्या होता है, डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो 20% पर एनम, भाषा को समझो, लिखे हुए चीजों को समझो, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। 20% पर एनम का मतलब हुआ साल में 20% रेट लगेगा। समझना बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं इसमें समय भी दे रहा हूं समझाने के लिए आपको। एग्जाम्पल आया है वैसा क्वेश्चन जहां पर ये कॉन्सेप्ट बनता है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे तो उन चीजों को समझा पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसी चीज को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल में मैं आपको काफी अच्छे से समझा सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो और ध्यान से सुनो। इसको मैं अभी रब कर देता हूं, उसको बाद में लिखें। 20% पर एनम और फिर फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। 9 महीने के लिए निकालना है, जो कैलकुलेट होता है या कंपाउंड होता है क्वार्टरली। साल का 20% इंटरेस्ट है। जब साल का 20% इंटरेस्ट है तो आप फर्स्ट क्वार्टर में 20% लगा दोगे। सोच के बताओ, मैंने आपसे कहा कि मैं साल का आपसे मान के चलो कि 12% आपको इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, साल का 12%। तो 6 महीने में अगर मैं उसको कंपाउंड करता हूं, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड करता हूं, तो आप 6 महीने में 12% मेरे से ले लोगे। सवाल नहीं पूछोगे कि सर आप 12% तो साल का ले रहे थे, आप आधा साल में, मतलब हाफ ईयर में, मतलब 6 महीने में आप 12 कैसे कैलकुलेट कर लिए सर? आपने तो मेरे से ज्यादा ले लिया, राइट। ये है पॉइंट, है ना। उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो 20% पर ईयर पर एनम, इसका मतलब हुआ 1 ईयर में आप 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। कितना? 1 ईयर में। अच्छा, 1 ईयर में आपका 1 ईयर में आपका
जो क्वार्टर का जब बात करते हैं तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर बनता है। सुनो, ये क्वार्टर जो है ना वो मैथ्स वाला क्वार्टर है, कहीं और मत चले जाना। ठीक है, 4 क्वार्टर बनता है, 4 क्वार्टर मतलब मैथ्स वाला क्वार्टर है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वार्टर का बात कर रहे हैं, कहीं और मत चले जाना, भटक मत जाना, बता दे रहे हैं। आप यहाँ बैठे रहो, यहाँ सुनो, कहीं और दिमाग में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, यानी 20% इंटरेस्ट हम लोग 4 क्वार्टर में ले रहे हैं। तो एक क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट लोगे आप? 20/4 लोगे ना। एक क्वार्टर में 20/4 लोगे कि नहीं लोगे? 4 क्वार्टर में यार, ओहो, 4 क्वार्टर में, क्वार्टर ऑफ ईयर, इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है, हाँ, 4 क्वार्टर में 20% इंटरेस्ट है, तो 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 20/4 होगा। तो इसलिए जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो उस फॉर्मूला में हम लोग R/4 लगाते हैं। अब बात समझ में आया कि R/4 क्यों लगाए हैं? R/4 क्यों लगाए? एक क्वार्टर का इंटरेस्ट निकाला हमने। ठीक यार, साल का आपको दिया हुआ है 20%, तो आप एक क्वार्टर में 20% कैसे निकाल दोगे? हाँ, लूट मची है क्या? नहीं ना। तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 4। अब n का मतलब क्या है? हमने कहा टाइम, लेकिन देखो कितने टाइम का निकालना है? 9 मंथ का निकालना है। तो 9 मंथ में कितना क्वार्टर हुआ? 3 3 6 3 9। सर 9 मंथ में तो 3 क्वार्टर हुआ। बहुत अच्छा, तो 3 क्वार्टर हुआ ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप R/4 कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पर एक सिंगल क्वार्टर का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़े, यानी दिस इज फॉर सिंगल क्वार्टर। क्यों? तो जो टाइम आप यहां लिखोगे, जो n है, ये कितना क्वार्टर? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर। ठीक है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर। कितना क्वार्टर? तो आपने कहा है कि 9 मंथ, 9 मंथ में 3 क्वार्टर होता है सर। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। यस सर, 3 तो लिखेंगे। कितने समझदार हो, आपको समझ में आ गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 20/4 करेंगे, और यहाँ n जो है वो आप 9 मंथ मत लिख देना। या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब हो गया 1/4 या 3 मंथ। तो ये 3 उस लिए नहीं लिखा गया है। अगर यहाँ पर 9 की जगह 6 मंथ होता, इसका मतलब ये 2 क्वार्टर का पूछ रहा है, तो फिर यहाँ टाइम 3 की जगह पर क्या लिखते? 2 लिखते। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 1 क्वार्टर का पूछता, मतलब 3 मंथ का पूछता, तो फिर यहाँ 3 नहीं लिखते। क्वार्टर का मतलब 1/4 बोल के कि 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना होता है, इसलिए सर हमने यहाँ 3 महीने का 3 लिख दिया। ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो आपको पूछा है 9 मंथ, इसीलिए 3 क्वार्टर बना, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर आपको 12 महीना पूछता तो आपका 4 क्वार्टर बनता, तो आपका यहाँ लिखा था 4। अगर आपका 2 क्वार्टर पूछता, यानी 6 महीने पूछता, तो आपका लिखा था 2 क्वार्टर का 2। अगर आपसे 1 क्वार्टर पूछता या आपसे 3 महीने का पूछता, तो 3 महीना का मतलब 1 क्वार्टर, तो यहाँ पर लिखा था 1। आई बात समझ में? यहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है? ठीक है, तो इसे थोड़ा मिटा देते हैं और अब जरा कैलकुलेट करते हैं। बस 1 मिनट देना मुझे आप। तो ये हो जाएगा क्या? 3। अब इसको कैलकुलेट करो। दिस इज 16,000 और 4 × 20 और 5 × 10 20, 20 × 20 और 1 21। तो दिस इज इनटू 21/10 है क्या?
और क्या किए थे, 20 और 21 यानी 20 है, राइट। 20/21 होल टू द पावर 3, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 5 और 5 20, 20, हाँ ठीक है, 20 20 है यहाँ, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 16,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई दिस इज 20 इंटू 20 इंटू 20। मैं जरा देख लूँ आपको नजर आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको जरा काट लो, 0 0 0 से 3 0 को उड़ा दो, और 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 2 2 2 से हटा दो, 8 दूना 16, ठीक है। तो 2 इंटू 21 21 21, तो कहाँ गया मेरा 21 21 करने वाला हथियार, ये रहा। 21 इंटू 21 इंटू 21 बराबर इंटू 2 बराबर 18522। तो ये कितना हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 18522, ठीक है। अच्छा जी, क्या पूछा था इसने, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था भाई। अब देखो ये जो निकला ये हमारा अमाउंट निकल गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 18,522, और प्रिंसिपल कितना रखा था 16,000, तो इसमें माइनस कर दो 16,000, तो ये कितना हो जाएगा 25/22, दिस इज 25/22, ठीक है, यानी 2522। 2522 दिया है क्या ऑप्शन, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 25/22, तो ऑप्शन बी सही है। और ये प्रोसेस भी सेम है ना, यहाँ भी आप देख रहे हो 5/100 इसने लिखा है डायरेक्ट, तो 5 कैसे हो गया, बिल्कुल वैसे जो हम लोग यहाँ पर किए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ 3 ध्यान में रखना, क्वार्टर कह रहा है, इसका मतलब क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, उस 3 मंथ का 3 ये नहीं है, बल्कि 9 मंथ में निकालना है, और 9 मंथ इज इक्वल टू 3 क्वार्टर होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है वो 3 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 3 उस चीज का लिखा हुआ है, ठीक। बाकी तो आपको पता ही है कैसे, और कैलकुलेशन आपको करने आता ही है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल गया, और ये आपका कंप्लीट हुआ, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इरेज कर देता हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी एग्जांपल नंबर 4। क्या है स्टूडेंट्स ये कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000। 5,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया ये हमारा प्रिंसिपल है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, साल में 12%, फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, इसका मतलब साल का जो इंटरेस्ट है 12%, तो आप इंटरेस्ट कितना लोगे, 12 का साल में 12% है भाई, 1 ईयर में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब 12 मंथ में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप 6 मंथ में कितना लोगे, 6 मंथ में 12/12 गुणे 6 लोगे ना, यानी 6% हुआ, दिस इज 12/2 हुआ, यानी R/2 हो गया, आएगा समझ में। और 1 साल के लिए निकालना है, तो 1 साल के लिए निकालना है, अगर मान लो 6 महीने के लिए निकालना होता तो n का वैल्यू क्या हो जाता, n का वैल्यू हाफ हो जाता, 1/2, लेकिन 1 ईयर निकालना है, इसलिए यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे बोलो भाई बोलो, बात समझ में आया। अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या, ना 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 सर, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, मैं फिर से आपको बताऊं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। खैर, बहुत अधिक क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन आ गया और आपको ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पता रहा, देखो बात क्या है, 1 घंटे का समय देकर के अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओ, या क्वेश्चन में जय माता दी नहीं करोगे, क्वेश्चन आप बनाओगे और आपका आंसर आएगा, आपका आंसर पक्के से आएगा, ठीक है, और वो नंबर आपका हो जाएगा।
तो 1 घंटे के अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपके लिए फायदा है ना। तब कॉन्सेप्ट क्यों ना समझे, जब आप जान रहे हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटी में ये पार्ट भी टच कर लेता है कभी कभी, तो और देखो बहुत हेवी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं देने वाला है। उसको पता है कि सीएस, उसको पता है कि यूजीसी नेट जो है, उस यूजीसी नेट में आप जब पेपर 1 में बैठ रहे हो तो उसके पास बायो के भी स्टूडेंट होंगे, उसके पास अदर सब्जेक्ट के भी होंगे, ठीक है। तो हो सकता है जिसने 11th 12th में सिर्फ बायो लिया है, मैथ्स नहीं लिया है, वो भी होगा, और जिसने मैथ्स लिया वो भी होगा। तो ऐसा मान के चला जाता है कि हम मैथ्स तो दें बट बहुत हाई लेवल का ना दें, 10th लेवल का मैथ्स दें, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करेगा, है ना, ताकि आप उसके वर्ड को समझने में थोड़ा सा आपका समय चला जाए, या आप इरिटेट हो जाओ, आप लोग अरे बाप रे बाप क्या हेवी चीज है, आप छोड़ दो। वो तो वही चाहता है ना कि आप क्वेश्चन छोड़ दो या आप क्वेश्चन गलत कर दो, वो आपको नहीं चाहता है कि आप क्वेश्चन सही करो। वो नहीं चाहता है कि आप सही करो, वो चाहता है या तो आप क्वेश्चन देख के डर के अरे भगवान करके भाग जाओ, या वो चाहता है कि हाँ जय माता दी करके आप निकल जाओ ताकि किस्मत का बात, या तो वो चाहता है कि आपका गलत हो जाए, क्योंकि उसको एलिमिनेट करना है, उसको सिलेक्ट नहीं करना है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए 1 घंटे लगा करके अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपको फायदा है जी, फायदा, आपको कहीं नुकसान नहीं है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, हम लोग आते हैं, इसको बनाए क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं फटाफट, क्योंकि लास्ट एग्जांपल है ना, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो इसलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं भाई। हाँ मतलब ऐसा हड़बड़ी नहीं है मुझे, लेकिन तो अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू, साथ साथ में बोलो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस क्या लिखें, r बाई 100 टू दी पावर n। ये याद रखो, ये बेसिक फॉर्मूला, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगा। सबके लिए नहीं रटना है, क्वार्टर लिख लिया r/4 करो, हाफ ईयर लिख लिया r/2 करो, ये फॉर्मूला याद करो और बाकी में कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। नाउ दिस इज प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, लिखो चुपचाप से 12, अभी कुछ नहीं सोचना है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और यहाँ पर लिखते जाओ, डिवाइडेड बाय करो 100, आगे पढ़ो, पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब डिवाइडेड बाय 2, यहाँ लगा दो, 1 ईयर के लिए करना है 1, हाफ ईयर के लिए करना होता 1/2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 6 या 12, और काट दें इसको, बताओ 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 बताओ, काट दें इसको, काट दें इसको, काट दें इसको, एक सौ नहीं काटेंगे इसको, क्या काटेंगे, नहीं काटेंगे, जा 5000 हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा भाई, नहीं काटेंगे, देखो कैसे, ये 100 प्लस 100 गुने, ओहो एलसीएम लो 100, ये हो जाएगा क्या 100 प्लस 6 106 और डिवाइडेड बाय 100, पावर तो वही है ना 1, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है, 0 से 0 उड़ाओ और 50 को 106 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 0 यहाँ बैठाओ और 6 5 या 30 कराओ और 5 5 या 50 और प्लस 353 ले आओ, बताओ क्या समझ में आओ, यस सर आओ, बहुत बढ़िया। तो एक लाइक लगाओ, थोड़ा कमेंट बढ़ाओ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत कॉमेडी भी जरूरी है लाइफ में, कॉमेडी के चक्कर में भूल गए कर क्या रहे थे कोई नहीं, चलो आप आगे बढ़ा के देख लेना, है ना। तो ये हो गया आपका अमाउंट, राइट। सीआई निकालना है, सीआई से याद आया, सीआई पंप भी होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया पंप होता है, वैसे मैंने यूज उतना नहीं किया है लेकिन ऐड देखा है मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना आया सर जी 5300 आया सर जी, और प्रिंसिपल कितना दिया है सर जी 5000 दिया है सर जी, यार बहुत बढ़िया, यार बहुत बढ़िया, यार क्या बात है। आप इसको माइनस कर दो और 300 आपका आ गया, जरा देखो तो जी यहाँ पर 300 आपका है, लो 300 है ही नहीं। अब क्या करें, देखो ब्लंडर हो गया ना, एक ब्लंडर हो गया,
इस चक्कर में ब्लेंडर क्या हो गया, 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 क्या हो गया सर? जब हम लोग यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं, यानी आधे साल में 6 महीने में एक बार इसको कंपाउंड करना है, तो एक साल में कितना कंपाउंड करेंगे? 2 बार कंपाउंड करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, वो थोड़ा सा इसलिए मजाक नहीं करते, जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो मजाक नहीं करते, बहुत सीरियस होकर हम बनाते हैं। लेकिन आज थोड़ा मन कर गया मजाक कर लेते हैं, तो हमने मजाक कर लिया, मजाक का सजा भी मिल गया, देखो है। तो ये क्या हो गया, 100 प्लस 6, 106 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 100, और 2 2 3 3 हटा दो, और 5 दूना 10 से काट दो, और 2 बचे 10 काट के 2 3 6 कर दो। अब तो भाई हमको कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है। तो 53 मल्टीप्लाइड बाई 106 और 5618, 5618 ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, ये आ गया आपका अमाउंट, आपको निकालना है CI, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, 5618 माइनस प्रिंसिपल 5000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर जी? 618 हो जाएगा सर जी। क्या 618 दिया है? यस सर 618 है, ऑप्शन नंबर बी। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगाए, और यहाँ पर टाइम यानी एन का सेटिंग कैसे करते हैं, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और एज रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से उसके कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर करेंगे, समझेंगे। और उसके बाद जो हम लोग ढेर सारे जो है मैथमेटिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खाइए पीजिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत।